प्यास तेरी गाए यार भी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी यार भी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी यार भी वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार काशी अकेले सनंद आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर रहे थे। तो श्रोताओं में कई तरह के लोग होते हैं। तो एक मैया आती आगे बैठती और खूब रोती थी। तो पहले दिन उन व्यास जी को लगता है ये मैया बहुत मन से कथा सुन रही है। अब 2-4 दिन में तो वो मैया और रोने लगी। अच्छा, व्यास जी भी कथा भी बहुत दिव्य करते थे। महाराज मुंह बड़ा बड़ा फैलाकर बोलते थे। जब 5वां दिन हुआ तो व्यास जी उस माँ से बोले, बुढ़िया मैया थी, मैया जब मैं कथा कर लूंगा ना, विश्राम हो जाए तो आप मुझसे थोड़ा मिलना, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आप बहुत मन से कथा सुन रही हो। जब 7वां दिन आया, धीरे धीरे दिन बीत गया, चलने की बारी आई, व्यास जी चलने लगे। उस बुढ़िया माँ को बुलाए, वो और तेज आज तो रोने लगी। व्यास जी बोले, मत रो, अरे ये तो मिलन और वियोग तो होता है, रोने की क्या जरूरत। इतने श्रोताओं के भीड़ में तू ही मुझे असली श्रोता नजर आई, जो इतना रो रो के कथा सुनी, मत रो। वो बोली, व्यास जी क्षमा करना, मैं आपकी कथा सुन के नहीं रो रही थी। बोले, फिर काहे को रो रही थी मैया? वो बोली, महाराज हमारे घर एक बछवा था, वो बेचारा 8 दिन ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलता था, मुंह फैला फैला कर, जैसे आप बोल रहे थे। और 8वें दिन वो बेचारा जय सिया राम मर गया। तो इसलिए जैसे जैसे दिन बीतता था ना, एक दिन होता, मैं सोची अब 7वें दिन इनको भी बचाए। 2 दिन हुआ, मैं सोची और 5वें दिन बचा है। और आज तो महाराज हद हो गई है। अब उन व्यास जी को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, करें क्या बेचारे, बोलो राधे राधे। लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सब बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं, यहाँ ऐसे कोई नहीं है। प्रिय भक्तों, कथा गोविंद की जो है ना, अति पावन है, अति दिव्य है। इसे श्रवण करो आनंद से। आटी में बाधे नहीं, मागत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। जो मांगने में भी संकोच करेंगे ना, उनके सामने तो मेरे प्रभु सारे भंडार भर देंगे। तो मैं निवेदन आपसे करूं, जिस स्थिति में रहो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, गोविंद से बोलो, गोविंद तुम जहां भेज दोगे मैं वहां चला जाऊंगा, तुम जहां रख दोगे मैं वहां रह जाऊंगा, तुम मेरे साथ जो करा दोगे
मैं वही कर लूंगा। अगर तुम मुझे रूखा सूखा खाने को दे दोगे ना श्याम, तो मैं वही खा लूंगा। तुम अगर झोपड़ी में रख दोगे तो मैं झोपड़ी में रह जाऊंगा, महल की कामना नहीं करूंगा। जब भक्ति प्रबल हो जाए और गोविंद से ये कह दो प्यारे, सभी लोग गाइएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। कहते रहो सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताली बजा के सीताराम 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 कहिए। चाहे सुख हो या दुख, जैसी भी स्थिति हो ना, हम सह लेंगे। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। और प्यारे ध्यान देना, जीवन में रत्ती मात्र भी अभिमान मत करना। मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं विद्वान हूँ वो मूर्ख है, मैं धनवान हूँ वो निर्धन है, ऐसा मत करना। नहीं तो कुछ नहीं पाओगे, पतन की कागार पे खड़े हो जाओगे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। हाँ, ताहि विधि रही। बोलो सीताराम भगवान की जय हो, कथा में आए भक्तों की जय हो। हे प्रिय भक्तों, प्रभु से ये कामना करना, क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं, सुख है तो परेशानियां भी बहुत है। क्या हुआ, उसने थोड़े से गम दे दिए हमारे ऊपर, उसकी मेहरबानियां भी तो बहुत है ना। कितनी मेहरबानियां हैं ठाकुर जी की। मैया, कितनी मेहरबानी है ठाकुर जी की, है कि नहीं?
चलो मैं बताता हूँ कितनी मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, आपके पास हाथ तो है ना। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वाणी नहीं है, कान नहीं, सुन नहीं सकते। परमात्मा ने तुम्हें ये सब तो दिया है ना। इतना सुंदर तुम्हें मानव शरीर भगवान के द्वारा प्राप्त है, फिर क्या चाहिए। अब अपने इस मानव शरीर रूपी गाड़ी को अच्छे से चला लो, यही में तुम्हारी सार्थकता है, हमारी सार्थकता है। जैसे आपका कोई मित्र हो, वो अच्छी सी न्यू कार लेके आए, आपको भैया ला थोड़ा मैं ड्राइव करूं, अब आप ले जाओ और एक्सीडेंट कर दो। अब मित्र खुश होगा कि नाराज होगा? क्या होगा जी? नाराज होगा ना। क्यों? क्योंकि बेचारे की इतनी अच्छी सी गाड़ी थी, 10-15 लाख रुपए की, तुमने ले जाके भिड़ा दिया, ठोक दिया, सब फूट उठ गए। जब 10-15 लाख की गाड़ी के लिए तुम्हारा मित्र नाराज होगा, तो इतनी सुंदर ये मानव शरीर रूपी गाड़ी मेरे परमात्मा दिए हैं, और तुम जगह जगह ले जाकर के एक्सीडेंट कर रहे हो, कहीं भिड़ा रहे हो, कहीं ठोक रहे हो, तो क्या परमात्मा नाराज नहीं होंगे? ईमानदारी से सोचना, होंगे कि नहीं नाराज? वो बिल्कुल होंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, हमेशा प्रति क्षण अच्छे काम करो और खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ किया करो। एक गुरु का चेला था, वो प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत उसके बस में हो गया। प्रेत कहता मुझे काम दो, मुझे काम दो, वो कहता जा खेत जोत के आ जा, वो आ जाता फट। फिर कहा काम दो, बोले जा गाय को खिला दे, वो खिला के फट्टा गया। काम दो, जाओ घर की सफाई कर दो, करके आ गया, बोला काम दो। अब गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी अब वो प्रेत तो मुझसे बार बार काम मांगता है, इतना कहां से काम ले आऊं? गुरुजी बोले बेटा एक काम कर, जब काम ना हो ना तो एक आंगन में बांस गड्ढा खुदवा के गड़वा दे, और उससे कह दे अब इसी पे उतर चढ़, उतर चढ़, अब यही तेरा काम। अब वो प्रेत उसी पे उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है। अच्छा, ये कथा तो हम लोग सुने, लेकिन इस कथा का भाव क्या है? वो प्रेत कौन सा है? हमारा मन ही वो प्रेत है। ये मन भी हमसे हमेशा काम मांगता है, मुझे काम दो। हमने कोई काम दे दिया तो मन उसी में लगा रहेगा, फिर खाली होगा तो फिर काम मांगेगा, फिर दे दिए उसी में लगा रहेगा, नहीं तो फिर काम मांगेगा। और जब खाली बैठ जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो क्या करें? हम भी ये 108 मन का है ना, इसमें यही बांस है, इसी को अपने हृदय रूपी आंगन में गाड़ दो, और उस मन रूपी प्रेत से कह दो बेटा इसी पे उतर चढ़, उतर चढ़, सीताराम 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 करते रहो। फिर मन जो है ना गोविंद चरणों में लग जाएगा, फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। सच्चा आनंद तो प्रभु प्रेम में है, प्रभु चरणों में है। हम सोचते हैं अन्यत्र आनंद है, नहीं नहीं, अन्यत्र कहीं आनंद नहीं। सच्चा प्रेम तो कृष्ण चरणों में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज जितने भी प्रयोजन हैं, सारे प्रयोजन मन के हैं। जो अपने मन को साध लिया उसी का कल्याण हो गया, जो अपने मन में मोहन की छवि बसा लिया उसी का कल्याण हो गया। इसलिए प्रिय भक्तों, मन को हमेशा प्रभु चरणों में लगाओ।
बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। कल कथा में बड़ा आनंद आयो महाराज। अच्छा, कल आनंद आया था कि नहीं? कथा में कितने लोगों को आनंद आया था वो हाथ उठाएं जी, नीचे कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज आए होंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज न्यू एडमिशन है? तो पूरी क्लास करनी है और 3 दिनों की बस आ जाइए, पूरी कर लेना, क्योंकि जब पूरी क्लास होगी ना तब आनंद आता है महाराज। खैर, समय के ऊपर है आप लोगों के। अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी। मानो न मानो, खुशी आपकी है। प्रिय भक्तों, कल कथा में बड़ा आनंद आया। अच्छा, आनंद क्यों आएगा नहीं? जब स्वयं आनंद कंद भगवान हमारे बीच प्रकट हुए थे, बड़े भाव से नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय। प्रिय भक्तों, जब स्वयं नंद के लाल यहाँ प्रकट हुए हैं ना, फिर चिंता किस बात की है? कन्हैया कितने बजे आए थे? कन्हैया का जन्म कै बजे हुआ था? 12 बजे, वो भी रात में। अच्छा, राम जी कै बजे आए थे? 12 बजे, वो भी दिन में। अब थोड़ा यहाँ हम लोगों को विचार करना है। राम जी दिन के 12 बजे आए, कन्हैया जी रात के 12 बजे आए, और बड़े मजे की बात, इन दोनों महानुभावों को ये 12 बजे का ही समय मिला था। अरे 11:30 पे आ जाते या 12:30 पे आ जाते। 12 बजे पे ही क्यों आए? प्रिय भक्तों, श्री राम जी 12 बजे क्यों आए? चलो पहले राम जी के विषय में जानते हैं। दोपहर के 12 बजे समस्त जीव को भूख लग जाती है। लग जाती है कि नहीं? श्री राम जी 12 बजे दिन में आकर के ये कहते हैं, जो मेरा भजन करेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, फिर उन्हें भूख नहीं लगेगी, उन्हें भूख पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कब होगा? न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कान्हा मैं तेरी नगरी, आस अब निराश लगती है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, और कन्हैया जी रात के 12 बजे आए। वो क्यों आए? क्योंकि दुनिया का समस्त जीव रात के 12 बजे भोग में निपतित हो जाता है। मेरे कन्हैया रात के 12 बजे आके ये बताना चाहते हैं, जो मेरा भजन करेगा वो भोग में नहीं, वो योग में निपतित हो जाएगा, योग में निपतित हो जाएगा। बजा लो। अच्छा, एक बात तो है, पहले तो सब बजाते भी नहीं, और बजाते हैं तो बस थोड़े लोग, मन आधा रह जाता है महाराज। प्रिय भक्तों, माँ जी, चंद्रमा को आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि मास दिवस भा दिवस पुनि, मर्म न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य देव
श्री राम की छटा को देख करके देखते रह जाते थे, हटने का नाम ही नहीं लेते। तो जब सूर्योदय हटेंगे सूर्य जी, तभी तो चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा जी रोते रोते राम जी के पास पहुंचे। राम जी बोले, सब लोग हंस रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो? चंद्रमा बोले, जले पे नमक मत छिड़को प्रभु। एक तो आते हो दिन के 12 बजे, वो भी सूर्य वंश में आते हो। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अब की बार सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार चंद्रवंश में आ जाऊंगा। अब की बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आ जाऊंगा। तो चिंता मत करो, कब आओगे प्रभु? प्रभु ने कहा, द्वापर में आऊंगा, कृष्णावतार होगा। चंद्रमा ने कहा, इतना लंबा द्वापर, तब तक इंतजार करें। इस युग में मुझे क्या मिलेगा? राम जी ने कहा, इस युग में मेरा जो भी नाम लेगा, वो पीछे से तेरा भी नाम ले लेगा। तो राम जी का पूरा नाम क्या है? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु ने सबको प्रसन्न कर दिया। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपसे थोड़ा ये निवेदन करूं कि भगवान आते क्यों हैं? क्या दुष्टों को मारने आते हैं? क्या दैत्यों को मारने आते हैं? दुष्टों और दैत्यों को तो मारने प्रभु आते ही हैं, परंतु आने का और एक कारण होता है। जब धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा आते हैं। गोस्वामी जी मानस में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़य असुर महाअभिमानी, बाढ़य असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो प्रिय भक्तों, प्रभु कब आते हैं? जब धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि का मतलब है जब पुत्र माता पिता का सम्मान ना करे, शिष्य गुरु का सम्मान ना करे, मित्रता में प्रेम ना हो, कपट हो जाए, चारों तरफ छल छिद्र और कपट की भावना हो जाए, धर्म की हानि होने लगे, चारों तरफ जब मिलावट हो जाए, दुकानदार भी जब सामान में मिलावट करने लगे, चारों तरफ मिलावट हो जाए। अच्छा, आजकल दुकानदार भी बहुत मिलावट करते हैं। हाँ, काली मिर्च में पपीते का बिया डाल दिए, बोलो राधे राधे। एक दुकानदार था, वो अपने गुरुजी की तस्वीर मांग लिया, गुरुजी अपनी एक फोटो दे दो। गुरुजी बोले, क्या करेगा? बोले, दुकान पे लगाऊंगा। अब दुकान पे लगा लिया। अब महाराज, जब कोई आता कस्टमर तो मोल भाव करता, उसके बाद कहता, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारे गुरुजी की फोटो है, इनकी कसम खा रहा हूं। लोगों ने कहा, भाई क्या तू अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त है? वो का भक्त तो रत्ती मात्र नहीं हूं,
तो फिर फोटो क्यों लगाया? बोले दुकान का मामला है ना, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए गुरुजी की फोटो है तो झूठी कसम खा लेता हूँ ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। ये भी धर्म की हानि है। मेहनत करो, ईमानदारी करो, जितना मिले उतना प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कर्म करते रहो प्यारे। जब धर्म की हानि चारों तरफ से होने लगती है, जब परिवार में एक व्यक्ति दूसरे का सम्मान नहीं करता है, जिस परिवार में जाए एक दूजे की बात मानी, उस घर में आए कभी ना कोई परेशानी। जब घर में एक मुखिया होता है तो वो घर बड़े आनंद से चलता है, और जब घर भर में सभी लोग मालिक हो जाए ना, पत्नी कहे मुझे साड़ी चाहिए, पति कहे मुझे गाड़ी चाहिए, अब सासू मैया कोई कम है क्या? वो कहे मुझे पाड़ी चाहिए। सास बहू का चक्कर महाराज। एक जगह में कथा कर रहा था, सास बहू आई, बहू आके बोली महाराज क्या बताऊं, मेरी सास मुझसे रोज कहती है कि मैं 5 बजे उठती हूँ तो 4 बजे जग जाया कर। एक दिन तो लड़ते लड़ते दोनों मेरे पास आ गई। मैंने कहा ठीक तो कह रही है तू 4 बजे उठ जा, लेकिन सासू मैया की उम्र है 60 की, बहू की उम्र है 30 की, तो पहले तू भी 30 की बन, तब तो पता चलेगा। जवानी में बड़ी नींद आती है, अब बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं है, तो उठी जाएंगे ना लोग। क्योंकि कल सुनाया था ना, किसकी वाली उम्र लग जाती है, किसकी वाली उम्र लग जाती है बुढ़ापे में? जोर से बोलिए। उल्लू की। हाँ, तो नींद कहां से आएगी? सास बहू का आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। 3 कामों इधर, 6 कामों इधर। हिंदी में 36 लिखो तो यही सास बहू का आंकड़ा है। एक बार एक सास बहू देखने गई बेटे के ताई, और जाकर के बहू से बोली, सब लोग कहते हैं ना बेटा तुझे क्या आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है ना? तो वो सासू पूछी बेटा तुझे क्या आता है, रसोई में तुझे क्या आता है? तो बहू भी बड़ी अच्छी थी, वो बोले सासू माँ रसोई में मुझे चक्कर आता है। अब जैसे तैसे करके शादी तो हो गई। अब जब शादी हो गई तो एक दिन बहू दाल बनाई, और सासू जैसे दाल खाई, दाल में आ गया कंकड़। सासू बोली अरे अंधी है क्या, कंकड़ डाल के दे दी? देख नहीं सकती, भगवान ने तुझे 2-2 आंख दी। बहू बोली मान लो मैं नहीं देख पाई, तो भगवान ने तुम्हें 32-32 दांत दिए, चबा नहीं सकती हो 2-4 कंकड़? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, सास बहू का जो क्रम है ना, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सास बहू को बेटी समझे और बहू सासू को मां समझे। परिवार में बिल्कुल समन्वय बना करके रखो। जब समन्वय रहेगा, सुमति रहेगी, तो परिवार में संपत्ति अपने आप आ जाएगी। तो ये भी एक धर्म की हानि है। प्रिय भक्तों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे श्रोता भगवान, चारों तरफ जब आक्रांत हो जाता है उस समय प्रभु आते हैं। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग नंद उत्सव में एक बधाई का झलक देखें। जहां कन्हैया आए हैं तो बधाइयां बज रही हैं। नंद जी के आंगन में कैसे बधाई बज रही है, आइए हम सभी लोग उस बधाई का दर्शन